Good morning, parents and my dear students. Myself, Nirav Shah, founder of Nirav Institute of Mathematics and Science, Anand City, Gujarat. Dear students and respected parents, आप सब वीके बंसल को जानते होंगे। वीके बंसल का पूरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था और कमाई का कोई सोर्स नहीं था, मतलब वो कोई जॉब नहीं कर सकते थे ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। तो उन्होंने 5-6 बच्चों को ग्रुप में IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। पहले ही बैच में से कुछ बच्चों ने IIT JEE क्रैक कर लिया और फिर ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ कि कोटा सिटी पूरे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस का हब बन गया। टुडेस वीडियो, मतलब आज की वीडियो में मैं आपको कोटा सिटी के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसे ही एक्सपर्ट्स जिनको कोटा की एजुकेशन सिस्टम से फेमिलियर है और ऐसे एजुकेटर्स आनंद सिटी में वही फीलिंग्स के साथ और वही सिस्टम्स के साथ बच्चों को नेक्स्ट ईयर यानी कि टारगेट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। सो नीरव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस ओनली फॉर CBSE बोर्ड क्लास 8 to 12 टारगेट IIT JEE NEET 2027 by कोटा एक्सपर्ट्स इन आनंद। कोटा एक्सपर्ट्स का मतलब होता है जो टीचर्स कोटा की सिस्टम से फेमिलियर हैं और जिन्होंने कोटा में पढ़ाया हुआ है बच्चों को। ऐसे टीचर्स आनंद सिटी में वैसी ही सिस्टम या तो उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं तो उसे रेक्टिफाई करके एक सिस्टम बनाए हैं जो आनंद में अप्लाई करने वाले हैं। आप सबको पता है जो बच्चे आनंद सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने चाहते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होता है और उसकी वजह से पेरेंट्स या तो स्टूडेंट्स मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स वडोदरा सिटी एंड अहमदाबाद सिटी। उसका नतीजा ये आता है फैमिली 2 साल के लिए डिस्टर्ब हो जाती है और अगर वो अप डाउन करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनका 2 घंटे दिन में या तो 2.5 आवर जो सिर्फ अप एंड डाउन में वेस्ट हो जाता है। सो क्यों ना आनंद में ऐसी ही सिस्टम बनाई जाए ताकि आनंद सिटी के बच्चे को सेम फीलिंग्स के साथ सेम टीचर्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस प्रिपेयर करने का एक चांस मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो कोटा एक्सपर्ट वैसी सिस्टम आपके आनंद में आ रही है। ठीक है, तो वो सिस्टम के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला फीचर्स है बच्चों 6 days इन अ वीक, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो 6 दिन होने वाली है, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है बच्चों, अब मंडे से सैटरडे में ये पढ़ाई कैसे होने वाली है, तो आपका जो लेक्चर है वो हर एक लेक्चर 90 मिनट का होने जा रहा है। ठीक है ना, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एक लेक्चर होने वाला है। क्लियर, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स और बायोलॉजी की क्लास हो, लेकिन आपकी क्लास 1.5 घंटे लगने वाली है। आप शायद पूछेंगे 10th के स्टूडेंट्स हो कि सर हमने तो 1.5 घंटे की क्लासेस कभी भी नहीं देखी है, तो व्हाई द लेक्चर ड्यूरेशन फॉर 1.5 आवर। इसका रीजन है बच्चों कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो JEE हो चाहे वो NEET हो, वहाँ पे MCQ सिस्टम्स हैं और MCQ सिस्टम्स में JEE मेन की बात करें एंड NEET की बात करें तो 4 मार्क्स के MCQ आपको सॉल्व करने आते हैं। हालांकि एडवांस की जो सिस्टम्स हैं उसमें कुछ डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, वी विल टॉक द लेटर। ये जो MCQs जो होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए जो लॉजिकल डेट और जो लॉजिकल कंटेंट की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि वो कंटेंट 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसीलिए
90 मिनट की लेक्चर है जहाँ पे आपके कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा और लॉजिकल डेप्थ आपकी क्लियर हो जाएगी, जिसका नतीजा ये आएगा कि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करने जाओगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 90 मिनट के लेक्चर में थियोरेटिकल डिटेल्स के साथ साथ काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो आपके बेसिक्स लेवल्स को अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर पाए, तो ऐसे एमसीक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो 3 लेक्चर्स पर डे। शायद आपको लगेगा कि 90 मिनट की लेक्चर है तो 2 लेक्चर लगेगी, लेकिन 90 मिनट की 2 लेक्चर नहीं लगने वाली है बच्चों, 90 मिनट की 3 लेक्चर लगने वाली है, यानी कि पीसी एम बी। ठीक है, सभी लेक्चर्स लगने वाली है और वो लेक्चर्स होती है 90 मिनट्स की। 90 मिनट पढ़ने के बाद पढ़ाई की इच्छा नहीं होती आपको, एम आई राइट? तो उसके बाद आपको एक 10 मिनट्स की ब्रेक मिल जाएगी जहाँ पे आपको फ्रेश होना है और अपने आप को नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं बच्चों। मॉड्यूल्स जहाँ पे थ्योरी है, मतलब थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी है जिसे आप नोट्स बोल सकते हो, लेकिन मॉड्यूल्स में जो नोट्स होती है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो नोट्स है वो आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए। तो आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, और जैसे जैसे वो ही कंटेंट पे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, क्लियर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंटेंट को कैसे डाइल्यूट करके हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्लियर, जो डाइल्यूटेशंस होता है कंटेंट का उसे आपको लिखना है, जिसे नोट्स ऑफ स्टूडेंट्स बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको नोट्स बनानी है। मॉड्यूल्स में बेसिक्स नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी नोट्स बनानी है, क्योंकि आप लेक्चर के अलावा भी प्रैक्टिस करने वाले हो, तो जहाँ पे जो जो चीज़ आप नहीं सीखने वाले हो वो चीज़ आपको नोट्स में एंटर करनी है। ठीक है बच्चों, उसके साथ में डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसे सिंपल लैंग्वेज में होमवर्क कहा जाता है। तो आपको डेली होमवर्क मिलने वाला है, यानी कि हर एक लेक्चर के बाद आपको घर जाके जो भी टॉपिक वाइज आपको डीपीपी मिल रही है वो उसे आपको सॉल्व करके क्लासरूम में नेक्स्ट डे आने का है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया मॉड्यूल्स एंड डीपीपी। अब कोई भी पढ़ाई कॉम्पिटिटिव की है, यानी कि आईआईटी जेईई की, सबसे क्लियरली बात करूँ तो एडवांस की, वो मॉड्यूल्स और डीपीपी से कभी भी नहीं होती, मतलब सफिशिएंस नहीं होती है। अगर आपको अच्छी तरीके से एडवांस बनाना है, मतलब कि क्रैक करना है, तो आपको अच्छी रेफरेंस बुक्स डेफिनेटली एक रेफरेंस बुक्स तो लगानी है। क्लियर बच्चों, तो ऐसे अच्छे रेफरेंस बुक्स जो सॉल्व करने वाले हम क्लासरूम में, और उसी रेफरेंस बुक्स को हम होमवर्क में भी डाइल्यूट करने वाले हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश करूं तो जैसे कि मैथ्स की बात है तो इसमें एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स विकास गुप्ता सर, जिनकी टोटल 3 किताब आती है, एल्जिब्रा के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए और कैलकुलस के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रेफरेंस बुक्स हर एक सब्जेक्ट्स में लगने वाली है, फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। सो नेक्स्ट डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बच्चों, 2 टाइप्स की टेस्ट सीरीज। पहले ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे ही आपका ऑफलाइन में अच्छा सा स्कोर बन रहा है तो आपको साथ साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि आनंद एक अर्बन सिटी में आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेन और एडवांस की एग्जाम हो रही है वो ऑनलाइन होती है। सो वी डेफिनेटली हैव टू प्रैक्टिस फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टाइम फॉर डाउट सॉल्विंग। ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है, जितने भी फीचर्स है ना उसमें ये फीचर सबसे ऊपर है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये फीचर्स कोटा के सिस्टम से अलग है और हमने खुद उसे डिजाइन किए हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, कोटा में मंडे से फ्राइडे तक पढ़ाई होती है, सैटरडे को डाउट सॉल्विंग हो जाती है। मैंने सोचा कि क्यों ना सैटरडे को पढ़ाई कंटिन्यू कर दी जाए और डाउट सॉल्विंग जो है वो डाउट सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जाए, तो एक दिन में 3 घंटे की पढ़ाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि 1 महीने में
12 घंटे की पढ़ाई एक्स्ट्रा हो जाएगी भाई। तो आप तो 2 साल के बाद एग्जाम देने वाले हो, क्लियर। तो 12 इंटू 12 इंटू 2, इतने घंटे की पढ़ाई आपकी एक्स्ट्रा होने वाली है भाई। समझ गए बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा फीचर्स है जिससे आपका कॉम्पिटिटिव बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 बैच वी आर गोइंग टू लॉन्च बच्चों। सबसे पहले है IIT JEE निर्मना बैच, जिसमें आपको कौन से फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स नीरव सर, 23 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। फिजिक्स आपको कोई IITian या NITians पढ़ाने वाला है बच्चों। केमिस्ट्री हमारे पास फैकल्टी है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट फ्रॉम कोटा, एक्स एलन कैरियर इंस्टीट्यूट फ्रॉम कोटा, 21 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है। नीट निश्चया बैच, उसकी बात करें तो बायोलॉजी में आपको एक्स आकाश फैकल्टी मिल रही है, फिजिक्स में आपको सेम फैकल्टी मिल रही है, जो मेन और एडवांस पढ़ा रहा है वही फैकल्टी आपको नीट पढ़ा रहा है, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री में आपको सेम फैकल्टी मिल रही है। और एक और बैच है बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना नहीं चाहते हैं उनके लिए NCERT गुजसेट निष्ठा बैच है बच्चों, जहां पे आपको सिर्फ बोर्ड लेवल की प्रिपरेशंस और बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर यानी कि NCERT के साथ साथ में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और गुजसेट की प्रिपरेशंस होने वाली है, जो कि सिर्फ 12th में होगी। ओके बच्चों, क्लियर। तो ठीक है, अब जहां पे भी बैठे हो नोट पेन उठा लो बच्चों, और चलो कल से ही शुरू करते हैं कोटा एक्सपर्ट्स के अंडर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।